जिनके दिमाग में फितूर है ना कि शाहरुख खान नहीं पिट सकता। अगर हम और आप एक हैं दोस्तों, तो आज बात करते हैं उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक हलचल मचा दी है। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उठे इस बवाल ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान की भी एंट्री हो चुकी है। शाहरुख खान के एक बयान के बाद सवाल और तेज हो गया है कि क्या मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल नहीं खेलेंगे? क्या बीसीसीआई उन्हें बैन कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो केकेआर को कितना नुकसान होगा? आज हम हर सवाल का जवाब साफ साफ आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह मामला अचानक नहीं उठा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आते ही भारत में माहौल बदला, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखा, टीवी डिबेट्स शुरू हुईं और यहीं से यह सवाल उठा कि क्या ऐसे हालात में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना चाहिए। इसी चर्चा के केंद्र में आ गए मुस्तफिजुर रहमान, जो केकेआर की टीम का हिस्सा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीसीसीआई किसी खिलाड़ी को उसके देश की राजनीतिक या सामाजिक स्थिति की वजह से बैन कर सकती है? नियमों की बात करें तो बीसीसीआई केवल क्रिकेट से जुड़े मामलों में कार्रवाई कर सकती है, जैसे मैच फिक्सिंग, अनुशासनहीनता, डोपिंग या आईसीसी नियमों का उल्लंघन। किसी देश की आंतरिक राजनीति या सामाजिक हालात के आधार पर सीधे बैन करने का अधिकार बीसीसीआई के पास नहीं है। यही वजह है कि अब तक बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई का रुख साफ है कि जब तक भारत सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलता, तब तक कोई फैसला नहीं होगा। दूसरा बड़ा एंगल है जनता और राजनीति का दबाव। कुछ नेताओं के बयानों ने मामले को और गर्मा दिया, जिससे केकेआर पर भी दबाव बढ़ा। लेकिन यहां नियम साफ हैं। मुस्तफिजुर रहमान के साथ केकेआर का करीब 9 करोड़ 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर खिलाड़ी खुद आईपीएल न खेलने का फैसला करते हैं, तो नो प्ले नो पे के नियम के तहत केकेआर को भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को जबरन बाहर करती है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट देना पड़ेगा। तीसरा रास्ता है आपसी सहमति। अगर केकेआर और मुस्तफिजुर रहमान मिलकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला करते हैं, तो आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्रिकेटिंग नुकसान जरूर होगा। क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान कोई साधारण गेंदबाज नहीं है, वह डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं और टी20 फॉर्मेट में ऐसे गेंदबाज मिलना आसान नहीं। अब बात करते हैं शाहरुख खान के बयान की। उन्होंने साफ कहा है कि आईपीएल एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। किसी खिलाड़ी को उसके देश की राजनीति या सामाजिक हालात के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। केकेआर ने रणनीति के तहत मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया है और ऐसे में उन्हें बैन करना पूरी टीम की प्लानिंग पर असर डालेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि न कोई बैन तय है, न कोई रिलीज। सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि सरकार, बीसीसीआई और केकेआर किस दिशा में कदम उठाते हैं। यह मामला सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि आईपीएल के भविष्य और उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह विश्लेषण समझ आया हो और संतुलित लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर शाहरुख खान नहीं पिट सकता। धन्यवाद। अगर हम और आप एक हैं दोस्तों, तो आज बात करते हैं उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक हलचल मचा दी है। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उठे इस बवाल ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान की भी एंट्री हो चुकी है। शाहरुख खान के एक बयान के बाद सवाल और तेज हो गया है कि क्या मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल नहीं खेलेंगे? क्या बीसीसीआई उन्हें बैन कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो केकेआर को कितना नुकसान होगा? आज हम हर सवाल का जवाब साफ साफ आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह मामला अचानक नहीं उठा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आते ही भारत में माहौल बदला, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखा, टीवी डिबेट्स शुरू हुईं और यहीं से यह सवाल उठा कि क्या ऐसे हालात में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना चाहिए। इसी चर्चा के केंद्र में आ गए मुस्तफिजुर रहमान, जो केकेआर की टीम का हिस्सा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या बीसीसीआई किसी खिलाड़ी को उसके देश की राजनीतिक या सामाजिक स्थिति की वजह से बैन कर सकती है? नियमों की बात करें तो बीसीसीआई केवल क्रिकेट से जुड़े मामलों में कार्रवाई कर सकती है, जैसे मैच फिक्सिंग, अनुशासनहीनता, डोपिंग या आईसीसी नियमों का उल्लंघन। किसी देश की आंतरिक राजनीति या सामाजिक हालात के आधार पर सीधे बैन करने का अधिकार बीसीसीआई के पास नहीं है। यही वजह है कि अब तक बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई का रुख साफ है कि जब तक भारत सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलता, तब तक कोई फैसला नहीं होगा। दूसरा बड़ा एंगल है जनता और राजनीति का दबाव। कुछ नेताओं के बयानों ने मामले को और गर्मा दिया, जिससे केकेआर पर भी दबाव बढ़ा। लेकिन यहां नियम साफ हैं। मुस्तफिजुर रहमान के साथ केकेआर का करीब 9 करोड़ 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर खिलाड़ी खुद आईपीएल न खेलने का फैसला करते हैं तो नो प्ले नो पे के नियम के तहत केकेआर को भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को जबरन बाहर करती है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट देना पड़ेगा। तीसरा रास्ता है आपसी सहमति। अगर केकेआर और मुस्तफिजुर रहमान मिलकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला करते हैं तो आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्रिकेटिंग नुकसान जरूर होगा, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान कोई साधारण गेंदबाज नहीं है। वह डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं और टी20 फॉर्मेट में ऐसे गेंदबाज मिलना आसान नहीं। अब बात करते हैं शाहरुख खान के बयान की। उन्होंने साफ कहा है कि आईपीएल एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। किसी खिलाड़ी को उसके देश की राजनीति या सामाजिक हालात के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। केकेआर ने रणनीति के तहत मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया है और ऐसे में उन्हें बैन करना पूरी टीम की प्लानिंग पर असर डालेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि न कोई बैन तय है, न कोई रिलीज। सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि सरकार, बीसीसीआई और केकेआर किस दिशा में कदम उठाते हैं। यह मामला सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि आईपीएल के भविष्य और उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह विश्लेषण समझ आया हो और संतुलित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो